एक समय केशवपुर नामक नगर में कृष्णदेव राजा का शासन चलता था। राजा काफी धार्मिक और दयालु था। वो राज्य में आने वाले हर साधु संत की खूब मन लगाकर सेवा करता था। उसका आदेश था कि कोई भी साधु राज्य में आए तो सबसे पहले उसे बताया जाए। राजा के आदेश अनुसार राज्य में कभी भी कोई साधु या साधु मंडली आती तो सबसे पहले राजा को बताया जाता। राजा के साथ ही नगरवासी भी साधुओं की अच्छे से सेवा करते थे, जिस कारण साधुओं के आशीर्वाद से केशवपुर के लोग खुशहाल और संपन्न थे। पूरे राज्य में शांति थी और लोग हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाते थे। खेती के दिनों में सभी मिलजुल कर कृषि कार्य करते थे। ऐसे ही भाईचारे की वजह से केशवपुर दिन व दिन खूब तरक्की कर रहा था। केशवपुर के पास ही सूरजपुर था। उस पड़ोसी राज्य में कंसदेव नाम का राजा शासन करता था। वो अपनी प्रजा को खूब सताता था और नए नए कर यानी टैक्स लगाकर उन्हें परेशान करता था। राजा अपना सारा समय नाच गाना करने वालों के बीच में बिताता और शराब के नशे में डूबा रहता था। राजा की ये हालत देखकर उसके सिपाही भी प्रजा पर जुल्म करते थे। सूरजपुर में खेती बाड़ी भी ठीक तरह से नहीं हो रही थी, जिस कारण वहाँ की जनता भूखमरी से जूझ रही थी। यहाँ तक कि जानवरों को खिलाने के लिए भी पर्याप्त चारा नहीं मिल पा रहा था। फिर भी राजा कर वसूली में कमी नहीं करता था। राजा के अत्याचार से पीड़ित जनता केशवपुर में आश्रय लेने के बारे में सोचने लगे। इसी सोच को लेकर सूरजपुर के हजारों निवासी केशवपुर के सीमा के पास खड़े होने की सूचना सिपाहियों ने राजा कृष्णदेव को दी। राजा सूचना पाते ही तुरंत सीमा पर पहुँचे और सूरजपुर की जनता की दशा देखकर दुखी हो गए। राजा कृष्णदेव ने सूरजपुर के लोगों का सम्मान पूर्वक स्वागत करते हुए उन्हें अपने राज्य में रहने की इजाजत दे दी। साथ ही उनके लिए खाना और उनके जानवरों के लिए चारे का भी प्रबंध कराया। भूख से पीड़ित लोगों को कृष्णदेव ने स्वयं खाना परोसा। भोजन करने से पहले और करने के बाद जनता जोर शोर से महाराज की जय जयकार करने लगी। जवाब में राजा ने कहा कि आप लोगों को मेरी जय जयकार करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास जो भी है वो भगवान का है, इसलिए जो भी मैंने दिया है उसके लिए जय जयकार के हकदार भगवान हैं। ऐसे में आप सभी मेरी जगह भगवान की जय जयकार करें, क्योंकि वही हम सबके पालनहार हैं। कुछ दिनों बाद सूरजपुर की बची हुई जनता भी केशवपुर की तरफ पलायन करने लगी और धीरे धीरे सूरजपुर के ज्यादातर लोग केशवपुर में बस गए। देखते ही देखते पूरा राज्य खाली हो गया और राजा कंसदेव और उनके कुछ ही सिपाही नगर में रहने लगे। भूखमरी के कारण पशु पक्षी मरने लगे और उनकी लाशें नगर में ही सड़ने लगी। इसी के चलते पूरे सूरजपुर में बीमारी फैल गई। राज्य में बचे लोग भूख व बीमारी से परेशान रहते थे और अधिकतर लोग मरने लगे। एक दिन राजा कंसदेव की पुत्री को हैजा हो गया, जिससे कुछ ही दिनों में हैजा से उसकी मृत्यु हो गई। राजा लाचार हो गया और वह बार बार सोचने लगा कि उन्होंने जनता पर काफी अत्याचार किए हैं। यह सोचकर राजा कंसदेव भगवान से क्षमा की भीख मांगने लगा। कुछ दिन बीतने के बाद राजा कृष्णदेव के राज्य में साधुओं की टोली पहुंची, जिसकी सूचना राजा को सिपाहियों ने तुरंत दी। उन्होंने राजा को बताया कि इस मंडली में 2 महिला साधु व युवक हैं, जिनमें से एक युवक राजकुमार जैसा और एक युवती राजकुमारी के समान दिख रहे हैं। राजा ये सुनते ही सब काम छोड़कर तुरंत सीमा पर पहुँचे और उन सभी को सम्मान के साथ राजमहल में ले आए। राजा ने उन सभी की खूब सेवा की,
कुछ दिनों के बाद साधुओं ने राजा से उनके नगर घूमने और वहाँ की जनता से मिलने की इच्छा जताई। राजा भी साधुओं की बात सुनकर उनके साथ नंगे पांव नगर की ओर निकल पड़ा। साधुओं ने देखा कि केशवपुर का हर नागरिक खुश है और जहाँ से भी वो गुजरते वहाँ राजा की जय जयकार होने लगती है। सभी प्रजावासियों ने राजा व साधुओं को फूल मालाओं से सम्मानित किया। जनता द्वारा राजा के लिए इतना आदर सत्कार देखकर एक साधु ने कहा, राजन, आप धन्य हैं। आपके बारे में जितना सुना था आप उससे भी बढ़कर हैं। मैं साधु नहीं हूँ, बल्कि आपके पड़ोसी राज्य सूरजपुर का राजा हूँ। मैंने अपनी जनता पर बहुत अत्याचार किए हैं, जिस कारण वो आपके राज्य में बस गए हैं। मेरे अत्याचार के चलते पूरे राज्य में भूखमरी व बीमारी बढ़ गई, जिसके शिकार मेरी एक बेटी भी हो गई। अब मैं अपने पापों को धोने के लिए भगवान की भक्ति करने लगा हूँ। उसने आगे बताया कि मैं जिस राह पर चल रहा हूँ उस पर अपनी पत्नी, बेटी और बेटे को चलने के लिए नहीं बोला है, मगर ये कहते हैं कि ये मेरे पाप में बराबर के भागीदार हैं, जिस कारण ये भी वैराग्य जीवन जी रहे हैं। हम अब सब कुछ छोड़कर तीर्थ के लिए निकलने वाले थे, लेकिन तीर्थ पर जाने से पहले अपनी प्रजा का हाल देखने की चाहत हुई। अब मैं अपनी प्रजा को खुश देखकर संतुष्ट हो गया हूँ। मैं आपका आभारी रहूंगा कि आपने मेरे राज्य की जनता और अपने राज्य की जनता के बीच किसी तरह का भेदभाव नहीं किया। अब हम भगवान की भक्ति में अपना जीवन सुकून के साथ व्यतीत कर सकते हैं। कंसदेव की बातें सुनकर राजा ने उन्हें गले से लगा लिया और कहा कि आप धन्य हैं जो आपको इतना अच्छा परिवार मिला है। आपका परिवार सुख के साथ ही दुख में भी आपके साथ है। मुझे अफसोस है कि आपकी जनता ने आपको बुरे समय में अकेला छोड़ दिया। राजा कृष्णदेव की बात सुनकर कंसदेव कहते हैं कि मुझे अपनी प्रजा से किसी तरह की शिकायत नहीं है। फिर राजा कृष्णदेव ने कंसदेव से कहा कि आप अपने पुत्र को मेरा दामाद और अपनी बेटी को मेरी बहू बना दीजिए। राजा कृष्णदेव की बातें सुनकर कंसदेव की आंखों में आंसू आ गए और मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। किसी तरह से कंसदेव ने कहा कि राजा कृष्णदेव, आप धन्य हैं। मैं आपके इस प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ। आपने मेरी चिंता दूर कर दी है। फिर राजा ने दोनों की शादी बड़े धूमधाम से की और कंसदेव व उसकी पत्नी कुछ दिनों बाद तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हो गए। थोड़े दिन बीतने के बाद राजा कृष्णदेव ने अपने दामाद को सूरजपुर का राजा घोषित कर दिया और धीरे धीरे सूरजपुर की जनता वापस राज्य लौट गई। फिर दोनों राज्यों के लोग खुशहाली और चैन से रहने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। धनवान होकर घमंड करने की जगह दूसरों के प्रति मदद की भावना रखनी चाहिए, वरना पैसों का घमंड इंसान को ले डूबता है। धन्यवाद। गिर के जंगलों में एक बूढ़ा शेर रहता था। एक दिन शिकार करते समय शेर एक चट्टान से गिर गया। इससे उसके पैर में चोट आ गई। चोट तो जल्द ठीक हो गई, किंतु इससे शेर लंगड़ा हो गया। बेचारे लंगड़े शेर का भागना दौड़ना तो दूर, चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। वह शिकार नहीं कर पाता था, अतः वह भूखा मरने लगा। भूख के कारण शेर बहुत कमजोर हो गया। एक चतुर लॉमड़ ने जब शेर की यह हालत देखी तो एक दिन वह उसके पास आया और उससे बोला, महाराज, आप तो इस जंगल के राजा हैं। आपको दुखी तथा कमजोर देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। लॉमड़ कुछ क्षण रुककर आगे बोला, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ।
मुसीबत के समय अपने राजा की सेवा करना ही मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। अगर आप वादा करें कि आप मुझे कभी नहीं मारेंगे तो मैं सदा आपकी सेवा करता रहूंगा। बूढ़ा शेर बड़े ध्यान से लोमड़ की बात सुनता रहा। लोमड़ आगे बोला, मैं प्रतिदिन आपके लिए यहीं पर शिकार लेकर आया करूंगा। आप शिकार के अपने पास आने पर उसे मारकर खा लिया करना। जब आपका पेट भर जाएगा तो बचा कुचा मैं भी खा लिया करूंगा। लोमड़ की बात सुनकर शेर बड़ा खुश हुआ। बूढ़ा शेर उससे बोला, तुम मेरे कमजोर होने तथा मेरी बेचारगी पर तरस खाकर मेरी मदद करना चाहते हो, तो फिर मैं तुम्हारे साथ कभी धोखा नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे इस एहसान को सदा याद रखूंगा। लोमड़ शेर की बात सुनकर बोला, ठीक है, तो बात पक्की हुई। यह कहकर लोमड़ बहुत खुश हुआ और हर रोज अपनी चिकड़ी चुपड़ी बातों में फंसाकर भोले जानवरों को शेर के पास लाने लगा। शेर जानवर को देखते ही उस पर टूट पड़ता और मारकर उसे खा जाता और लोमड़ बचा कुचा मांस खाकर अपना पेट भरता था। इस तरह दोनों एक दूसरे की सहायता कर खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके यह काम काफी समय तक चलते रहे। लंबा समय गुजर जाने के बाद अब जानवर लोमड़ की चालाकी को अच्छी तरह समझ गए थे। इसी कारण वे लोमड़ से बहुत नाराज हो गए थे। एक दिन जंगल के सभी जानवरों ने सभा की। उसमें यह फैसला किया गया कि जिस तरह लोमड़ ने धोखा देकर हम जानवरों को सताया है, उसी तरह उसे भी शेर के हाथों मरवा दिया जाए। ऐसा करने से लोमड़ से पीछा छूट जाएगा और शेर तो भूख से तड़प तड़प कर ही मर जाएगा। सभी जानवरों को यह तरकीब पसंद आई। इस तरकीब को पूरा करने के लिए एक समय निश्चित किया गया कि जब लोमड़ शिकार के लिए गया हुआ होगा तब तुरंत ही शेर के पास जाकर अपनी बात कह देंगे। इस प्रकार वह सब जानवर निश्चित किए गए समय पर शेर के पास पहुँचे और उससे कहा, यह जानकर कि आपके पैर में चोट आ गई है, हम लोगों को बड़ा दुख हुआ। चोट के कारण आप चलने फिरने से भी मजबूर हैं। इसलिए जब तक आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती, हम खुद ही आपके लिए एक जानवर प्रतिदिन भेज दिया करेंगे। साथ ही हम आपके इस लंगड़ेपन को दूर करने के लिए एक दवा भी बताने आए हैं। इतना कहकर वे चुप हो गए। उन्हें चुप देखकर शेर उत्सुक होकर बोला, जल्दी बताओ वे दवा क्या है। जानवर बोले, अगर आप लोमड़ का ताजा खून अपने पैर पर मलें तो आपका ये लंगड़ापन जल्दी दूर हो सकता है। इसलिए अगर हो सके तो आप इस इलाज को जरूर करें। इतना कहकर जानवर शेर को प्रणाम करके वहाँ से चले गए। कुछ देर बाद लोमड़ शिकार फंसाकर वहाँ ले आया। शेर ने शिकार के साथ लोमड़ को देखा तो उसे जानवरों की कही बात याद आ गई। शेर तुरंत ही शिकार छोड़कर लोमड़ पर झपट पड़ा। उसने एक ही झटके में उसे खत्म कर दिया। लोमड़ का खून उसने अपने पैर पर मला। 2-3 दिन बाद जब शेर का लंगड़ापन नहीं गया और ना ही कोई जानवर उसके पास आया, तो वह उन जानवरों की चाल समझ गया। कुछ दिनों बाद शेर भी भूख से तड़प तड़प कर मर गया। इस प्रकार जानवरों की जान बच गई और लोमड़ को अपनी करनी का फल मिल गया। धन्यवाद।